जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 18वां अध्याय सुना रही हूँ। दिति ने जाय दैत्य गण अदिति जने सुत देव युगल वंश वर्णन कहो निर्पसंग मुनि सुखदेव। जा विधि मरुदादि कन की भय उत्पत्ति अनंत सुनो परीक्षित भूप मणि सकल आदि युत अंत। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं तुमको सभ्यता की प्रशीन नाम की स्त्री से जो संतानें हुई थी उन्हें सुनाता हूँ, सुनिए। सावित्री, वहाती, त्रेय ये 3 कन्या हुई और अग्निहोत्र, पशु याग, सोम याग, चतुर्मास्य और महामख ये 5 महायज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए। भग के सिद्धि नाम की स्त्री से महेमान, विभु, प्रभु ये 3 पुत्र पैदा हुए और आशी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। धाता के सिने वाली स्त्री के दर्श नामक सूत हुआ। कुहू में सायम नाम सूत तथा राका से प्रातः और अनुमति से पूर्णमास। इस प्रकार धाता की इन 4 स्त्रियों से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। विधाता की क्रिया पत्नी से पुरुष नामक 5 अग्नि सुत उत्पन्न हुए। वरुण के चर्षणी नाम की पत्नी में भृंगु और वाल्मीकि ये 2 सूत उत्पन्न हुए। अगस्त और वशिष्ठ मित्र वरुणों के सूत थे। इन दोनों मित्र और वरुण का वीर्य उर्वशी अप्सरा को देखकर सखलित हो गया था। उस वीर्य को दोनों ने एक घड़े में स्थापित किया जिससे ये दोनों पैदा हुए। मित्र की पत्नी रेवती से उत्सर्ग, अरिष्ट और पीपल ये 3 सुत हुए। इंद्र की पत्नी पोलोमी यानी रांची से जयंत, ऋषभ और पीटूष ये 3 सूत उत्पन्न हुए। वामदेव जी के कीर्ति नाम की पत्नी से वृक्षलोक हुए और वृक्षलोक के सौभाग्यादिक पुत्र हुए। वामन भगवान के पराक्रम और चरित्र 8वें स्कंद में वर्णन किए जाएंगे। अब हे राजन, कश्यप जी से उत्पन्न हुए दिति के वंश को सुनिए। कश्यप जी से दिति में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यपु के कयादु नाम की पत्नी से संहलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद ये 4 सूत पैदा हुए और सिंहका नाम की एक कन्या हुई। सिंहका के साथ विप्रचित्ति ने विवाह कर लिया जिससे राहु नामक सूत पैदा हुआ। देवताओं को अमृत पिलाते समय सूर्य चंद्रमा के बीच में देवता के वेश में आकर अमृत पीते हुए उसे सूर्य चंद्रमा के बताने पर मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने जिनके सिर को सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सहलाद से कृति में पंचजन सुत उत्पन्न हुआ। अहलाद से धमनी पत्नी में एलव और वातापी नामक 2 पुत्र हुए जिन एलव ने एक समय अतिथि होकर आए हुए अगस्त मुनि को छगा रूप धारी अपने भाई को भोजन में पकाकर खिला दिया था। अनुलाद की पत्नी का नाम सुमरिया था। उससे वाशकल और महिषासुर 2 सूत हुए। प्रहलाद की पत्नी दर्वी थी जिससे विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के बलि नाम का सूत पैदा हुआ। बलि दैत्य की भार्या का नाम आश्यना था। इससे 100 पुत्र पैदा हुए। उन सब में बड़ा वाणासुर था। बलि की कन्या का भी वर्णन
आगे किया जाएगा। बलि के सूत बाणासुर ने भगवान शिव जी की सेवा से शिव जी के गणों में प्रधानता प्राप्त कर ली थी। कश्यप जी से द्वितीय में 49 मरुदगण पैदा हुए। उनको इंद्र ने अपने देवगणों में मिला लिया। राजा परीक्षित बोले, हे मुने, वे 49 मरुत असुर पने को छोड़कर देव भाव को किस तरह प्राप्त हो गए, यह हमसे कहिए। सूत जी बोले, सौनक जी, सुखदेव जी राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर बोले, हे राजन, एक समय दिति के जब सब सूत मर गए, तब सूतों के मरने वाले इंद्र के ऊपर क्रोध होकर दिति जी मन में विचार करने लगी कि इंद्र को मरवा कर मैं कब सुख की नींद सोऊंगी। जो देह के अर्थ प्राणियों से द्रोह करता है, वह नरक में गिरता है। राजा पने से प्रसिद्ध कितने ही शरीरों की भी 3 ही गति हुई है। कृमि, विष्ठा और भस्म, ये 3 ही गति होती है। लाश के जमीन में गड़ने पर कृमि यानी कीड़े उसके हो जाते हैं और पशु पक्षी के खाने से लाश की विष्ठा तथा जलने पर उसकी भस्म हो जाती है। जो इस देह के वास्ते प्राणियों से वैर करता है, वह अंत में मरकर नरक में गिरता है। इसीलिए जिसमें मेरे सूतों को मारा है, उनका मारने वाला यदि मेरे सूत होए तो मुझे शांति आवे। वह दिति जी इस प्रकार विलाप करके बड़ी सेवा शुश्रूषा से और परम भक्ति के साथ तथा मधुर मधुर भाषण एवं कटाक्ष भरी दृष्टि से कश्यप जी को वश में करने लगी। इसी प्रकार पत्नी के वश में होकर कश्यप जी ने दिति के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मन में ठान ली। हे राजन, विद्वान होते हुए भी कश्यप जी जो दिति के वशीभूत हो गए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्त्री को पुरुष के आधे अंग से बनाया है। इसीलिए ही स्त्री पुरुष की बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेती है। इस प्रकार दिति से सेवा करने पर प्रसन्न होकर कश्यप जी दिति से बोले, हे भामिनी, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पति के प्रसन्न हो जाने पर स्त्री का कौन सा ऐसा मनोरथ है जो सिद्ध न हो। जिस प्रकार सब प्राणियों के देवता विष्णु भगवान हैं, उसी तरह स्त्रियों के देवता पति ही हैं। स्त्रियां पति के रूप में भगवान की ही सेवा करती हैं। पतिव्रता स्त्री एक भाव से पति को ही ईश्वर मानकर उनकी सेवा करती रहती है। परमेश्वर के भाव से तुमने मेरी बड़ी सेवा शुश्रूषा की है, इसीलिए हे भद्रे, मैं तुम्हारे मनोरथ को सफल करूंगा। दिति जी बोले, हे ब्राह्मण, मेरे सुत मर चुके हैं, इसीलिए हे महाराज, जिसने मेरे सुतों को मारा है, उस इंद्र को मारने वाला और जिसको कोई न मार सके ऐसा एक अत्यंत बलवान सूत मैं चाहती हूँ। यह सुनते ही कश्यप जी बड़े दुखी हुए और अपने मन में कहने लगे कि यह बड़ा अधर्म प्राप्त हुआ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को मोहित कर लिया। अब मैं इस पाप से अवश्य नरक में गिरूंगा। हाय, ज्ञान को न जानने वाले मुझको धिक्कार है। आहा, जिन स्त्रियों का मुख कमल के समान सुंदर होता है तथा अमृत जैसे मीठे वचन होते हैं और हृदय जिनका
छुरी की धार के समान बड़ा पैना होता है। भला उन स्त्रियों की करतूत को कौन जान सकता है। स्त्रियों को कोई भी प्यारा नहीं होता है जो अपने प्रयोजन के लिए पति, पुत्र, भाई आदि को मार देती है और दूसरों से मरवा देती है। खैर, अब तो जो कुछ हो गया सो हो गया, किंतु मैंने जो इस समय यह कह दिया कि तुझे पुत्र दूंगा, यह वचन भी झूठा न होवे और इंद्र भी न मारा जाए, क्योंकि इंद्र वध के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर कश्यप जी बोले, हे भद्रे, यदि तुम 1 वर्ष दिन पर्यंत पुनर्सव व्रत धारण करो तो जैसा पुत्र तुम चाहते हो वैसा ही मिलेगा, और व्रत में तनिक भी गड़बड़ी हो गई तो फिर तुम्हारा पुत्र देवताओं का भाई बंधु हो जाएगा। दिति जी बोली, हे ब्राह्मण, मैं अवश्य ही व्रत का पालन करूंगी। आप मुझे इस व्रत की विधि बतलाइए। कश्यप जी बोले, इस व्रत में प्राणियों की हिंसा न करें, न किसी को गाली गलौज दें, कभी झूठ न बोलें, नाखून और रोंगटों को न कटवाएं, अपवित्र वस्तुओं को न छुएं, जल में घुसकर स्नान न करें, दुष्टों के साथ बातचीत न करें, बिना धुले हुए कपड़ों का धारण करना इसमें निषिद्ध है। पहले धारण की हुई माला को न धारण करें, झूठा अन्न तथा देवी पर चढ़ाया हुआ अन्न, मांस एवं चींटी आदि से दूषित किया हुआ अन्न और रजस्वला का देखा हुआ अन्न न खाएं। अंजलि यानी 500 से जल न पीना चाहिए। झूठे मुंहों से तथा संध्या के समय केसों को खोलकर और आभूषण बिना धारण किए हुए तथा धोती यानी साड़ी के ऊपर उप वस्त्र यानी चादर बिना ओढ़े बाहर न निकले, बिना पैर धोए गीले पैरों से तथा उत्तर को सिर करके या पश्चिम को सिर करके तथा नग्न होकर एवं दोनों सिद्धियों में शयन करना इस व्रत में निषिद्ध है। धुले वस्त्र धारण करके पवित्र होकर सब मांगलिक वस्तुओं को धारण करके भोजन करने से पूर्व को ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और गोविंद भगवान का पूजन करना चाहिए। सौभाग्यवती ब्राह्मणियों का पूजन करें तथा पति की पूजा करके पास में बैठ जाएं और हरे भगवान का ध्यान करें और उनके तेज को अपने गर्भ में स्थिर समझे। इस प्रकार पुंसवन व्रत को वर्ष भर तक धारण करती रहोगी तो तुम्हारे इंद्र के मारने वाला पुत्र होगा। इस तरह वह दिति जी कश्यप जी से व्रत की विधि सुनकर व्रत पालन करने लगी और कश्यप जी के सहयोग से उसके गर्भ भी शिथिल हो गया। उसी समय इंद्रदेव ने मौसी के उसे अभिप्राय को ताड़कर दिति की सेवा शुश्रूषा करना आरंभ कर दिया। अब तो इंद्रदेव अपनी मौसी दिति की सेवा में ऐसे जुट गए कि नित्य जंगल से फल लाकर उनकी सेवा में उपस्थित करने लगे और साथ ही में व्रत के छिद्र को देखने लगे कि किसी प्रकार व्रत में कमी पड़े। किंतु जब इंद्रदेव ने व्रत में किसी प्रकार की कमी न देखी तब वह बड़ी चिंता में पड़े। एक दिन देववश वह दिति जी थकावट के कारण झूठे मुंहों से बिना पैर धोए ही शाम के समय सो गई। देवराज इंद्र उस छिद्र को देखकर योग माया के बल से नासिका में होकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां जाकर दिति के गर्भ के
अपने वज्र से उन्होंने 7 टुकड़े किए। 7 टुकड़े होकर वह गर्भ जब रोने लगा तब रोवो मत इस प्रकार कहकर इंद्र ने उसे एक एक टूक के 7 टुकड़े किए। तब वे बोले, हे इंद्र, हम तुम्हारे ही भाई मरुत हैं, तुम हमको क्यों मारते हो? यह सुनकर इंद्र बोले, यदि तुम मेरे ही भाई हो तो मत डरो, अब मैं तुमको नहीं मारूंगा। हरि भगवान की कृपा से दिति का गर्भ इंद्र के 49 टूक करने पर भी नष्ट न हुआ। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार अश्वत्थामा के फेंके हुए ब्रह्मास्त्र से तुम नहीं मरे थे, क्योंकि दिति ने कुछ दिन कम ही वर्ष पर्यंत हरि भगवान का पूजन किया था, वे 49 मरुद गण इंद्र के साथ देवता हो गए। इंद्र देव ने मैया के दोष को दूर करके उनको सोमपान करने वाला देवता बना लिया। दिति जी जब उस मोह निद्रा से उठी तो इंद्र के साथ अग्नि जैसी चमकती हुई कांति वाले अपने उन कुमारों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। दिति जी इंद्र से बोली, हे पुत्र, मैंने देवताओं को भय देने वाले पुत्र की चाहना से वर्ष दिन तक पुनस्वन व्रत किया था, वह गर्भ 49 संख्या में कैसे हो गया? हे पुत्र, अगर तुमको सत्य मालूम हो तो कहो। इंद्र बोले, हे माता, मैं तुम्हारे विचार को जानकर और व्रत के छिद्र को देख तुम्हारे उदर में प्रवेश कर गया और वहां जाकर मैंने गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। 7 टुकड़े करने पर भी जब वह गर्भ न गिरा तो फिर मैंने एक एक के 7 टूक किए। इतने पर भी जब न गिरा तो मैं इस आश्चर्य को देखकर जान गया कि यह हरि भगवान की ही कृपा का फल है कि जैसे इतने टुकड़े करने पर भी यह गर्भ नहीं गिरा। मैया, जो निष्काम होकर भगवान की आराधना करते रहते हैं, वे मोक्ष पद को भी नहीं चाहते। इसीलिए माता, मेरे इस दुष्ट आत्मा को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दिति जी ने इंद्र के शुद्ध भाव को देख कहा, हे इंद्र, तुम इसकी रक्षा करो। तब फिर इंद्र दिति को प्रणाम करके उनके साथ अपने इंद्रलोक को चले गए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैंने तुमको यह मरुद गणों की उत्पत्ति कह दी, अब और तुमसे क्या कहूँ कहिए। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 19वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।